नमस्कार, मैं हरिओम। स्पोर्ट्स सभी को पसंद आते हैं। बिल्कुल, गेम एक ऐसी चीज है जो सभी को पसंद आती है। तो अगर आपके स्कूल में गेम हो तो क्या क्या तैयारियां होती हैं? आज हम एथलीट्स के विषय में बात करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 उसी पर आधारित है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी करता रहूंगा साथ के साथ और बाद में भी। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। देखिए, ये रहा आपका स्कूल का ग्राउंड। यहाँ ये आप खड़े हैं, ये आपका दोस्त खड़ा है। ये ABCD रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राउंड है जिसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होनी है और आप दौड़ लगाने वाले हैं। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मतलब हर 1 मीटर पे चौक से ये लाइन खींच दी गई है। ये लाइन हर 1 मीटर पे चौक से लाइन खींच दी गई है। 100 फ्लावर्स पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। और यहां पर भी 100 मतलब ये 100 ऐसे करके छोटी दूरी पर हर 1 मीटर पे एक एक पॉट्स रखा गया और इस तरीके से 100 पॉट्स रखे गए हैं। मतलब यहां से ए और डी, ये ए देख लीजिए एक अच्छी तरह से, डी, ए से डी के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है क्योंकि 100 पॉट्स रखे गए हैं। यहां 0 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऐसे ही रखते चले गए हैं। अदर अलोंग AD एज सोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। निहारिका, अच्छा ये निहारिका जी हैं, रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। मतलब निहारिका ऐसे दौड़ना शुरू कर दी है। 1/4 का मतलब है 1/4, मतलब 4th पार्ट। मतलब अगर हमारे पास एक पूरी लाइन है, एक ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है और इसको 1 2 3 इसको मैं 4 बराबर भागों में बांटूं तो ये वाली लाइन, अगर ये पूरा 100 है, ये पूरा 100 है, आप मुझे ये बताइए, अगर ये पूरा 100 है यहां से यहां तक तो 1/4 25 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? 1/4 मतलब AD का 1/4 ऑफ AD। 1/4 ऑफ AD का मतलब है 1/4 AD कितना है? 100 इक्वल टू 25। कहने का मतलब यह है, इस तरीके से निहारिका 25 चल चुकी है। ऑन द सेकेंड लाइन, मतलब दूसरी लाइन में, ये पहली वाली लाइन है, ये दूसरी लाइन है सेकेंड लाइन में, मतलब ये दूसरी लाइन में 1/4 चल चुकी है। लाइन तो है दूसरी और चल चुकी है 1/4 मतलब 25 मीटर। उसके बाद सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और उसने ग्रीन कलर का फ्लैग ले रखा है। अगर आपको कलर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो उसे ब्लैक मान लेना, कोई परेशानी नहीं है। प्रीत रन्स 1/5, अरे प्रीत 1/5 मतलब उससे भी कम चलती है। जैसे हमने इसे 1/4 बोला है, ऐसे ही 1/5 ऑफ AD कितना होगा? 1/5 का मतलब है 1/5 मल्टीप्लाई 100। इसको जब इससे कट करेंगे तो 20 आएगा। मतलब ये थोड़ी सी पीछे रह गई है प्रीत। द डिस्टेंस AD, मतलब AD ये सारी लाइन AD ही है, समझ लीजिए ये AD की तरह है। वैसे आप कहोगे BC, हाँ वो सही है, मैं कह रहा हूं AD के बराबर की डिस्टेंस, ये BC भी AD के बराबर है क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी, रेक्टेंगल में होती है। डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, मतलब ये सेकेंड लाइन में भाग रही थी दीदी और ये वाली दीदी 8th लाइन में। 8th का मतलब है ये 8th का मतलब है, देखिए सेकेंड का क्या मतलब है, ये X अक्ष चल रहे हैं हम, ये X अक्ष और ये Y अक्ष होता है। अगर हम इसे क्वाड्रेंट माने तो, क्वाड्रेंट का मतलब कार्टेशियन प्लेन का 1/4 पार्ट माने तो जो है, तो ये सेकंड मतलब X सेकंड और Y 25, इसमें X 8 और Y 20। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। ऑन द 8th, और उसके पास रेड फ्लैग है, देख लीजिए बिल्कुल रेड कलर का फ्लैग आपको दिख रहा होगा। What is the distance between both the flags? मतलब ये वाला फ्लैग और ये वाला फ्लैग, और ये तो हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में किया था। डिस्टेंस यहाँ के डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मैं निहारिका को, अगर मैं निहारिका को N मानू, मैंने निहारिका को माना N, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? X अक्ष पे क्या चलता है? 2, Y अक्ष पे कितना, मतलब ऐसे कितना चल रहा है? 25। अगर मैं प्रीत के कोऑर्डिनेट, प्रीत को P मानू, पॉइंट को
तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 8 और सेकंड कोऑर्डिनेट 20 होगा। ये एन और ये पी, और एन और पी के बीच की डिस्टेंस ही उनके फ्लैग के बीच की डिस्टेंस हम मानेंगे। और फ्लैग तो उनके हाथ में ही है ना, और कहीं अलग तो लेके चल नहीं रहे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। लेकिन यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला पीछे वाले एक्सरसाइज में क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका अभी थोड़ा सा पार्ट और बचा है, वो आप यहां देखिए। इफ रश्मि, अब रश्मि भी नहीं मानी भाई, रश्मि भी नहीं मानी, भागेंगी वो भी। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अगर हमने इस लाइन सेगमेंट को ऐसे मिला दिया, अब रश्मि जी जहां भी इसके ठीक बीचों बीच कहीं पे रश्मि जी अपना ब्लू कलर का, नीले कलर का झंडा बीच में गाड़ेंगी, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट, अब यहां डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, यहां वो ये बोल रहा है वेयर शुड सी पोस्ट द फ्लैग, मतलब वो फ्लैग को कहां रखेगी। कहां रखेगी का मतलब वो कौन सी जगह है, और जगह का मतलब है कोऑर्डिनेट। तो जगह का मतलब तो कोऑर्डिनेट हो गया। हम देखो ये ए है, ये जगह है, ये इस जगह खड़ी हुई थी, इस जगह का क्या मतलब था 2,25। इस जगह का क्या मतलब है 8,20। ऐसे ही रश्मि दीदी भी कहीं खड़ी होंगी और उसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। ये यहाँ थोड़ी सी अच्छी बात है। तो उम्मीद है आपको, पहले डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, इसके कोऑर्डिनेट निकालो। पहला तरीका, आप चाहें तो इसे 1 और 1 मान लें, क्योंकि जब मिड पॉइंट होता है तो इधर 1 रेशियो 1 मानते हैं, M1 भी 1 और M2 भी 1, उससे भी निकाल सकते हैं। वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए निकालने के लिए, सॉल्यूशन में बताता हूं। अब बात सॉल्यूशन की कर लेते हैं। हमने क्या देखा, 4n मतलब 4 निहारिका, x कोऑर्डिनेट 2 होगा क्योंकि वो सेकंड लाइन में है, y कोऑर्डिनेट 1/4 ऑफ AD, तो 1/4 AD कितना है 100, उसमें 100 पॉट्स रखे हुए हैं, तो ये 25 आएगा। ये निहारिका के कोऑर्डिनेट आ गए, हमने इसको n माना है। 4p, p for प्रीति, x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट 1/5 ऑफ AD। ये 8th इसलिए है क्योंकि वो 8th लाइन में है, आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और 1/5 AD ये 20 आ जाएगा, क्योंकि जब 100 को 5 से कट करेंगे तो 20 आएगा। तो p के कोऑर्डिनेट 8,20 आ गए। अब हमें क्या काम करना है, निहारिका और प्रीति के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 माना। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 8 में से 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, √61 यूनिट्स। इसके और इसके बीच की, यूनिट्स नहीं मीटर, क्योंकि यह तो मीटर में है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस आ चुकी है। अब बात करते हैं ब्लू फ्लैग की, मतलब निहारिका और प्रीति, ये रही निहारिका N और ये रहा P, इसके ठीक बीचों बीच रश्मि जी ने जो फ्लैग रखा है वो कहाँ है, मतलब वो किस स्थिति में है वो बताना है। तो ब्लू फ्लैग इज इन द मिड ऑफ N एंड P, बिल्कुल ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग हमें निकालने हैं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x1 प्लस x2/2, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। इस तरीके से क्या हो गया 2 प्लस 8/2, तो ये 10/2 = 5 आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही मैं आपको समझा चुका हूं। इस तरीके से आप देखोगे तो ये 22.5 आ गया। इस तरीके से ब्लू फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट आए 5,22.5 आए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो रश्मि जी हैं वो 5th लाइन में, जैसे निहारिका 2nd लाइन में थी और जो है वो प्रीति 8th लाइन में थी, इसी तरीके से उसका बिल्कुल मिड पॉइंट जो होगा वो 5th लाइन में 22.5, नीचे से ऐसे चलेंगे तो 22.5 और ऐसे जब चलेंगे तो 5th लाइन उसमें होगा। इट मीन्स ब्लू फ्लैग इज इन द 5th लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।